हाँ तो भाई स्वागत है नए पॉडकास्ट में। और आज के पॉडकास्ट में होने वाली है लंदन की बातें। हम तीनों गए थे घूमने 2019 में, और लंदन में हमें किसने बुलाया था और वहाँ के किससे, वहाँ की कुछ इनसाइट्स हम लोग आपको बताने वाले हैं लंदन की। और तू क्या कर रहा था इससे पहले कुछ लेकिन इससे पहले मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ये पर्सनल पॉडकास्ट इसीलिए आ रहे हैं क्योंकि आपका अच्छा रिस्पांस हमें मिल रहा है, जैसा कि आपने दिया था थाईलैंड वाले पे। मुझे ऐसा लगता है कि थाईलैंड पे स्पेशली ही कुछ ज्यादा अच्छा दिया आप लोगों ने रिस्पॉन्स। थाईलैंड खास एक ऐसी कंट्री है, लेकिन ऑडियंस का रिस्पांस ना अलग अलग कंट्रीज के बारे में जानने में आ रहा है। जैसे हमने सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया किया था, तो हाँ हमको समझ में आ गया आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए इनसाइट्स कंट्रीज की ना। तो अब लंदन की आपको बढ़िया बढ़िया इंसाइट्स देते हैं हम। पार्टी की लड़कियों की, वहाँ कैसे लड़कियों को अप्रोच करना चाहिए, हम लंदन गए कैसे, हमारा वीजा कैसे लगाया, हाँ खर्चा कितना आया, इंफॉर्मेटिव भी है बेसिकली, वो वाली चीज है। तो दोस्तों हम गए थे, वहाँ के हमारे एक दोस्त हैं गांधी जी के, हमारे फुटबॉल के टाइम के जब ट्रिप बना था तो हम इंस्टेंट था एकदम। एक्चुअली क्या सीन था कि जो मतलब मैं फुटबॉल खेलता था क्लास 12th में, एक वो था, एक काइंड ऑफ कंपटीशन था जिसमें विनर जा रहा था लंदन। जो वहाँ पर जो कोचेज आए हुए थे ना, जो सेलेक्टर्स आए हुए थे, उनमें से एक इंडियन था अनीश। तो अनीश वो कंडक्ट कर रहे थे वो कंपटीशन, तो वहाँ जान पहचान हुई थी। तो काफ़ी, क्योंकि हम 1 महीने तक ट्रायल देते रहे थे तो रोज़ मिलना जुलना हो गया था। तो फ्रेंडशिप तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो एज में बहुत बड़े हैं, बट नोन हो गए थे। फिर 3-4 साल बाद उन्होंने रियल शिट जब फेसबुक पे चेकआउट करा, क्योंकि हम शेयर वेयर करते थे, उन्होंने देखा लड़के बढ़िया कर रहे ये हैं, लोग, ये बंदा जिसको मैं जानता हूँ ये कितना फेमस हो गया। तो उन्होंने कनेक्ट करा कि यार मैं अभी कुछ अपना यूट्यूब शुरू कर रहा हूँ और किसी को ना इंडिया से बुलाऊंगा कॉन्टेस्ट में, जो भी विनर होगा। तो फिर मैंने कहा कि अगर आप इंडिया से बुलाओगे तो लोगों के पास एक एक्सपीरियंस तो हो कि उन्हें क्या मिलेगा। तो आप हमें बुलाओ पहले, हम ब्लॉगिंग करेंगे और आपको प्रमोट करेंगे, फिर आप कंपटीशन कराओगे तो लोग आपको जेन्युइन समझेंगे, है ना। तो ये मैंने उनको पिच करा था। तो ये सही स्कीम फेंकी वैसे, मैंने सही फेंकी, फायदा हो गया। तो और वो भी चाहते थे कि हम वहाँ पे आए, उनका कवर करें उनके। हाँ बेसिकली वो एक्चुअली मैनचेस्टर यूनाइटेड, जैसे मैंने बताया, फुटबॉल के थ्रू था। तो मैनचेस्टर यूनाइटेड के वो बहुत बड़े फैन थे और वो कहते कि मैं किसी को मैनचेस्टर यूनाइटेड का मैच देखने बुलाऊंगा। तो मैं भी बहुत बड़ा फ़ैन हूँ फुटबॉल का, तो मैंने कहा पहले हमें तो दिखाओ या हमें तो बताओ क्या है, तभी तो हम अपने सपोर्टर्स को कहेंगे कि भाई जाओ इस बंदे के कंपटीशन में रजिस्टर करो। हम अपनी ऑडियंस को क्या बताएंगे। तो फिर उन्होंने हमें कहा था कि चलो तुम अपनी फ्लाइट्स और वीज़ा अगर सॉर्ट कर लोगे तो मेरे यहाँ के रह लो, मैच वैच मैं दिखा दूँ। रहने का सॉर्ट करा हुआ। हाँ तो बेसिकली लंदन में जो काफ़ी महंगी चीज़ है रहना, वो हमारे लिए बहुत सहूलियत हो गई थी। खाने की भी सहूलियत थी वहाँ पे, खाते भी थे हम उनके यहाँ पे, और बहुत शॉर्ट और बहुत ही बढ़िया उन्होंने हमें घर दिया था। तो बहुत शॉर्ट था हमारे लिए वहाँ पे रहना। हाँ, और उनके मम्मा जी का घर था, वो मामा जी वो मम्मा जी, उनका थोड़ा एक्सेंट ऐसा है। तो फिर हमने यहाँ से लगवाया वीज़ा लगवाया था हमने 6-7 महीने पहले का। 6-7 महीने पहले लगवा लिया। टिकट्स भी हमने करवा ली थी, मुझे याद है हमारी टिकट्स थी, हम लोग गए थे 2019 सितंबर में, और हमने 6 महीने पहले करवा लिया था। तो हमारा 45,000 राउंड ट्रिप हो गया था एक बंदे का। हाँ लंदन का। और 6 घंटे की फ्लाइट थी। फ्लाइट तो सही मिल गई थी हाँ उस टाइम पे। और हमने कौन सी एजेंसी के थ्रू लगवाया था वीज़ा यहाँ पे? वीज़ा हमने गलती करी थी वैसे तो, थॉमस कुक से करवाया था, बट अल्टीमेटली वो सिर्फ फॉर्म भर के आपका नंबर लेते हैं, जो कि आप ऑनलाइन भी आराम से कर सकते। हाँ थोड़ी मेहनत है, पर आप खुद से कर लोगे 11-12 हज़ार रुपए दिए बिना। हाँ तो फिर थॉमस कुक से हमने वो लगवाया था। और फिर हम जब यूके गए थे तो हम यूके में रुके थे बेडफोर्ड में। बेडफोर्ड बेसिकली वहाँ पे जो मेन लंदन है, सेंट्रल लंदन से 1 घंटा दूर है बाय ट्रेन। और वहाँ पे उनका घर था बेडफोर्ड में जहाँ हम रहते थे। तो और हम यूजुअली ट्रैवल करते थे ट्रेन से ही, क्योंकि वहाँ पे जो कैब्स हैं वो बहुत महंगी हैं। ब्लैक टैक्सी तो मतलब मान के चलो जहाँ पर हम रह रहे थे और जो लंदन था, मतलब सेंट्रल लंदन, वो 10,000 से 15,000 रुपये टैक्सी से एक बार के उसका फेयर होता, जाने का सिर्फ एक बार का, जो कि बहुत ज्यादा है यार। कितना ज्यादा है। ट्रेन की टिकट हमें पड़ती थी, कितने पाउंड की पड़ती थी?
3 जनों की हम लेते थे तो 18 या 27 पाउंड की पड़ती थी ट्रेन की टिकट। तो 10 पाउंड आप मान के चलो एक जने की ट्रेन की टिकट होती थी, तो 1000 रुपए तो वैसे ही 2700 रुपए हो गए ना अगर 27 की है तो। हाँ, अब मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। 3 भाई जनों मुझे लग रहा है 9 पाउंड की होती थी तो 9 3 से 27 ये होता था हिसाब। नहीं हम भाई, 3 लेते एक हम स्टूडेंट डिस्काउंट भी तो लगा देते नहीं लेकिन उस टाइम 100 का चल रहा था ना पाउंड, तो 100 का। पाउंड। तब भी वही हिसाब है। पहले दिन हम उतरे तो बड़ा फनी किस्सा हुआ। पहले दिन हम उतरे और फिर पीकी हमें, जो अनीश है, पीकी पंडित उनके चैनल का नाम था तब, तो अनीश हमें लेने आए एयरपोर्ट और हम एयरपोर्ट से चले तो भाई वहाँ लग गया ट्रैफिक जैम बहुत ज़्यादा। वैसे रास्ता था आई गेस 2-3 घंटे का था रास्ता। ओह भाई ये क्या गलती। 2-3 घंटे का रास्ता था, बट ट्रैफिक की वजह से ना वो 4-5 हो गया। मतलब सुबह हम लैंड कर चुके थे 7:30-8 बजे, अब गाड़ी में बैठे बैठे बज गए 9, 9:30, 10, और मेरे को और पीयूष को और सुसु बहुत इतनी तेज बता नहीं सकते। और वो ना ऐसे हाईवे होता है, तो जब आप वहाँ के हाईवे पे ना यहाँ की तरह ऐसे ढाबा या स्टॉपेजेस, और वहाँ पे ये रूल है कि तुम वहाँ पे रोक के तो नहीं, वहाँ तो पब्लिक में तो तुम मूत ही नहीं सकते ना। वो तो है ही नहीं। और हम भाई चल रहे तो हमने अनीश से कहा, अनीश ब्रो व्हेन इज द नेक्स्ट स्टॉपेज कमिंग, मतलब गैस स्टेशन या कुछ भी। तो उन्होंने बोला कि अभी है 1 घंटा, उन्होंने बोला 1 घंटा लगेगा। मतलब आप ये सोचो पेट्रोल पंप के डिफरेंस कितने ज्यादा है। मतलब कुछ नहीं आता वहाँ, इधर जंगल कह लो या ग्रीनरी कह लो, और इधर कुछ नहीं, कोई तो ढाबा। बेसिकली वहाँ अगर आप घर से बाहर निकल रहे हो तो पानी पी के ना निकलो क्योंकि बहुत मुश्किल क्योंकि आपके भाइयों ने वहां जाके वही करना पड़ा जो इंडिया में करते हैं। अनीश से हमने कहा क्या करे, इन्होंने ओपन में मुद्द दिया। और पहली बार ऐसा था कि भाई पहली बार, तुम्हारी तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, मैं शायद यूएस जाके आ चुका था एक बार, तो फिर ऐसा था कि भाई तरीके से रहना है, सोफिस्टिकेटेड रहना है। लंदन के व्लॉग्स हैं, लोग हमें देखेंगे, और जाके वहाँ पहले ही दिन हाईवे पे काम। हाईवे में मूत रहे 2 लौंडे, पर बहुत सही। मतलब यार सोचा नहीं था कि ऐसी कोई बनती भी हो सकती है। अबे उससे तगड़ी बनती तो हमारे पीयूष भाई ने कर दी। हम वहां पहुंचे, लैंड करती मालूम पड़ा कि हमारे पास एक कार्ड था जिसमें हम तीनों का बहुत सबसे ज्यादा कैश था। मतलब हमने फॉरेक्स कार्ड कैश भी उसी में डलवाया था थोड़ा सा कि सारे खर्चे इससे करेंगे। हाँ, खाने का पार्टी करने का सब इसी से कर लेंगे। और बाकी हमारे पर्सनल कार्ड्स भी थे जो हमने बनवाए थे, जिसमें हमारा और पर्सनल में थे हमारे 50,000, उसमें थे हमारे 4-5 लाख, और वो कार्ड रह गया घर। पीयूष भाई मतलब कॉफी पी रहे हम सुबह सुबह। वहाँ पे ना कोस्टा कॉफी बहुत है, जैसे इंडिया में थोड़ी कम है कोस्टा, वहाँ पे कोस्टा कॉफी बहुत है। तो फिर ना हम कॉफी पी रहे, कॉफी ली हमने, तो पीयूष ना, हाँ हम दोनों ने कॉफी ली। हाँ रुक जा, मैं बताता हूँ क्या हुआ था। मैंने कार्ड निकाला पे करने के लिए, तो पीयूष ने मेरे को कहा कि ये वही है ना कॉमन वाला। मैंने कहा कॉमन वाला क्यों है, कॉमन वाला तो मैंने तेरे पास रखवाया था। तू ले रहा तू। ये चुप। मैंने कहा मैं जो याद कर रहा हूँ कि मैंने कहाँ गया वो कार्ड। और फिर मैंने वॉलेट चेक किया, वॉलेट में था नहीं वो कार्ड। मैंने कहा भाई घर रह गया कार्ड। फिर हमने कॉल वॉल करा इसके घर पे कि हमने बहुत जुगाड़ लगाया। कंफर्म कराया कि हमने कंफर्म करा कि वो घर पे ही है या वो कहीं गिर विर गया, ऐसा तो नहीं है। तो घर पे पहले कॉल किया, तो बात करके पता चला कि हाँ घर पे ही है। उस महीने में हम संतुष्ट हो गए थे, लेकिन हमारे पास उन दूसरे कार्डों में पैसे तो थे ही नहीं। हम सोच रहे थे यहाँ पे हम मैनेज कैसे करेंगे। फिर जैसे तैसे हमने पर्सनल से करना ही पड़ा आपकी बदौलत। फिर हमने ये तक कोशिश करी कि वो कार्ड कोई कोरियर से लंदन में भिजवा दे, क्योंकि हम 14 दिन के लिए वहाँ पर थे। 2 हफ्ते थे ना हम वहाँ पे, हाँ 2 हफ्ते थे वहाँ पर, तो कोई आ जाए, पर कुछ काम नहीं हुआ। तो जैसे तैसे हमने मैनेज करा। फिर हाँ ये वाला था, फिर सुसु कर दिया था हमने। फिर हम पहुँचे वहाँ पर, तो भाई ने हमें इंडियन चाय वाय पिलाई और हमें जहाँ रुकवाना था रुकवाया। और उसी दिन ना हमने शाम की बोट पार्टी की टिकट कर रखी। ओ भाई अच्छा, वो जगह बहुत बढ़िया थी जहाँ हम रह रहे थे ना, सुंदर जगह थी। हाँ वहाँ के घर, और उस टाइम ठंड, बल्कि वो पता है विलेज थी वहाँ की, एक छोटी विलेज थी वहाँ की जहाँ पर हम रुके हुए थे। और वो विलेज भी यहाँ के सेक्टरों से तो बढ़िया ही थी, सब कुछ ही था, मतलब नाम की विलेज थी वो। तो फिर हमने तो भाई बेसिकली हमने फिर उस रात, हमारी लंदन की पहली रात, हमने सोचा स्पेंड करते हैं एक बोट। हाँ क्योंकि सैटरडे था और बोट पार्टी ना सैटरडे, बोट पार्टी तो हम सोच के ही गए थे हाँ कि करानी है। तो हमने इंडिया से ही उसकी टिकट बुक कर दी थी।
और ये था कि भाई करनी है। अब वो पहुंचे, पहले तो फ्लाइट में सुबह सुबह पहुंचे, रात को फ्लाइट में कोई सोया नहीं, उसके बाद ट्रैफिक में, उसके बाद आए तो भाई ये था हम 3 बजे जहाँ पे रुकना था वहाँ रुके, और 5 बजे हमें पार्टी के लिए निकलना था। तो ऐसी हालत थी ना तीनों की, गलत। ये हो रहा भाई 5 मिनट में तैयार होता हूँ, भाई 10 मिनट में तैयार होता हूँ, और वहाँ पे ना ट्रेन के टाइमिंग्स है, तो अगर हमें रात की पार्टी में जाना था ना, क्यों, तो ये था कि 7 बजे जो है वो बोट निकल जाएगी, बोट निकल गई तो आप पार्टी तो गई आपकी, पैसे भी गए क्योंकि हमने इंडिया से बेसिकली वहाँ पे रिवर है थेम्स, थेम्स के ऊपर वो एक जगह से पूरा घूम के वापस वहाँ पे आती है, तो जितना वो टाइम लगता है उसमें सुबह हो जाती है रात से। नहीं सुबह, हाँ सुबह तो हो गई थी। अबे पागल है क्या, फिर हम टाइगर गए थे, वो तो 2 घंटे में नहीं निपट, यार। हाँ भाई 2 घंटे में निपट गई थी पहली पार्टी। अच्छा उस दिन का टाइगर, और क्या, याद ही नहीं, मुझे लगा सुबह हो गई। नहीं सुबह थोड़ी थी। तो ट्रेन हमें 7 बजे की पार्टी के लिए 5 बजे की ट्रेन लेनी थी, तो भाई हम बड़ी मुश्किल, और अनीश हमें लेकर स्टेशन तक छोड़ने जाने वाला था, पहली रात थी, तो हमें था यार पहला दिन खराब नहीं करना, पार्टी तो करेंगे, रेस्ट वेस्ट जाए बाहर में, लंदन आए लंदन। वहाँ पे लेकिन ट्रैवल करने के लिए वो सही है ट्रेन, जो ट्रेन से तुम अगर थ्रू ट्रैवल करते हो तो हम फटाफट स्टेशन पहुंचे, जैसे तैसे हमने ट्रेन पकड़ी। एक तो ये भी ना समझ आए प्लेटफॉर्म ये वाला है, सामने तो नहीं आएगी, इधर उधर, और वहां पे लोग ही नहीं, कोई हेल्प डेस्क नहीं, कोई लोग नहीं वहां पे, बस स्क्रीन व्रीन पे पढ़ लो तो हमने कंफर्म करा कि हाँ चलो यही है। भाई थकान उतर गई थी, दो बियर में सारी थकान उतर गई थी, मजा आ गया। मानना पड़ेगा कुछ अलग ही एनर्जी थी लंदन में, कि एक तो हो सकता है पहली बार गए थे उसकी, और तीनों भाई थी, एक तो खुद के पैसों से दोस्तों के साथ, जो लौंडे यहाँ पे गांव गली में घूमते हैं वो लंदन जा रहे हैं, कितनी बड़ी बात। हाँ भाई सोए भी नहीं हम लिटरली, हमारे लिए तो बहुत ही बड़ी बात थी, एक प्राउड फीलिंग थी, और खर्चा भी अपना कर रहे हैं भाई, घर से कुछ नहीं ले रहे, अपने दम पे घूमने जा रहे। हाँ तो जो हम पर्सनल भी बोल रहे हैं वो भी हमारे ही पर्सनल थे, घर वालों के नहीं थे कि घर वालों से ले लिए थे। मतलब वैसे हमारा बहुत खर्चा बच गया था, हाँ रहने की वजह से बहुत बचा है, बहुत महंगा है भाई रहना। भाई हमारे 1.5 लाख बच गए होंगे, 1.5-2 लाख। तो फिर हम गाइज गए बोट पार्टी में, बोट में हमें ले गए। अगर आप लोग लंदन प्लान कर रहे हो तो ये बोट पार्टी जरूर करो जो थेम्स पे होती है, एक बार तो करो। मतलब एक तो होता है फॉर्मल डिनर, वो भी होता है ऑप्शन कि आप डिनर 3, वो फैमिली वाली होती है ना, फैमिली एक होता है पार्टी जो होती है सैटरडे को, मोस्ट बहुत बड़ा यॉट है वो बेसिकली, सारे यंगस्टर्स ही होते हैं, फैमिली वाले लोग। कोई शादी सेलिब्रेट कर रहा अपनी, भाई हमारा तो फर्स्ट टाइम था तीनों का, और हम लोग 3 ही इंडियन थे, बाकी सब अंग्रेज थे उस बोट पे। और भाई वहाँ रौला मच गया कि बहनचोद 3 लड़के आए हैं इंडिया से, कोई 3 इंडिया के हैं, 3 आयरिश, 3 इन्फ्लुएंसर, हम 6 लोगों का था रौला जो था। पूरी यॉट में ऊपर नीचे हो रहे हैं, और बहन अरे मतलब बेसिकली रौला क्यों हुआ था मैं बताता हूँ, कि लोगों ने ना हमसे पूछा कि What do you guys do? What do you guys do? मतलब बातें शुरू हो गई थी, हमने बताया इन्फ्लुएंसर है इंडिया से, ब्लू टिक वाला इंस्टाग्राम दिखा दिया, अपने 2 मिलियन फॉलोअर्स थे तब, 2 मिलियन उनके लिए ऐसा था, वो तो भाई पागल हो गए सही में उनके लिए बहुत बड़ी चीज है। बोट पे हल्ला मच गया कि इंडिया से 3 फेमस लोग घूम रहे हैं इस नाव पे, तो जाके किसी और से बात करो ना तो ऐसा ओ यू आर द गाइस फ्रॉम इंडिया, उसको ऑलरेडी पता लग जाता था कि अच्छा ठीक है। और यही सिमिलर कुछ आयरिश बंदे थे जो भी ऐसे ही कुछ काम करते थे, इसलिए आयरिश बंदे ऐसा कुछ काम नहीं करते थे, वो जाके लड़कियों में ही घुस रहे। उनका रौला कैसे कटा, ऐसी कटा? उनका रौला ऐसी तो कटा कि 3 का ग्रुप तो वो है और 3 का ग्रुप वो है, ये हर जगह घूम रहे हैं। हमारे दिमाग में है कि आयरिशों का कोई रौला नहीं, काटा साले 3 इंडियन का ही है। भाई नहीं उनका था, वो साले दिख रहा था जैसे हम कुछ नहीं देख रहा था साले, वो तो अंग्रेज थे बस, वही था। तो वो भी आके हमसे मजे ले रहे, वो भी आके हमसे बातचीत कर रहे, हैप खा रहे। उनकी भाई लिटरली बताऊं गांड फट गई, और पर वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम मिलियनेयर्स होंगे, पर इंडिया में यूट्यूब उतने पैसे नहीं देता जितने उनके वहाँ मिलते हैं। तो भाई पार्टी करी हमने बढ़िया, 2 घंटे यॉट चली, यॉट पे पार्टी हुई, हम फ्री हो गए, मान के चलो 9, साढ़े 9, 10 बजे। अब क्या करें जी, तो वहाँ दे दनादन टाइप की बन गई। तो दीपक भाई कहता कि यार एक ग्रुप से बात हुई है, इन्हीं में चलते हैं, बातचीत हो गई है, और वो सेलिब्रेट कर रहे थे किसी की मैरिज, तो वो हमसे बड़े थे उम्र में पर ऐसी फ्रेंडली हो गए। और मैं कह रहा कि नहीं भाई नई जगह चलते हैं,
और अपना नई शुरुआत करते हैं, नया मिजाज देखेंगे, इनके साथ क्या रहेंगे अभी बात कर। और उन्होंने इनवाइट भी नहीं मेरे करा, को याद नहीं है ये चीज। इनवाइट नहीं करा था। तो फिर दीपक कहता कुछ नहीं होता है यार, उन्हें क्या फर्क पड़ेगा, बात तो करी है, इनवाइट नहीं करा था, चल पीछे पीछे चलो। और वहां पीयूष भाई का अलग कि यार मेरा वो पावर बैंक खो गया, पावर बैंक। तो तीनों वहां पे मतलब थोड़े थोड़े टिप्सी थे हम तीनों भाई, आपस में दे दनादन कर रहे। दीपक कह रहा अबे वहां चलो यार, मैं कह रहा अबे नई जगह चल ले, ये कह रहा यार मेरे साथ यॉट पे वापस चल लो, मेरा पावर बैंक खो गया है। पीयूष भाई वहाँ इतनी ज्यादा नोटंकी कर रहे। पीयूष भाई का क्योंकि वो पावर बैंक ही नहीं था। हाँ मतलब किसी से मैंने मांगा था और वो खो गया था। भाई के मन में ऐसा खौफ आ गया कि सालो अभी चलो। दीपक कह रहा अबे यार वो ग्रुप निकल जाएगा यार नजर से। वो पावर बैंक ना असल में किसी ने लेके ना पानी में फेंक दिया था, तो कह रहा पानी में कूदूंगा चलो उसे लेने। भाई वहां पे भाई का पावर बैंक चोरी हो गया। मैंने कहा तू चोर लोग भी है वहां मैंने पे। सब पता नहीं था कि भाई लंदन के लोग भी चोर होंगे। वैसे तो ठीक है, हिस्ट्री में यही रहा है कि चोर है सब। हाँ पर वहां जाके भी पता चल गया कि साले अपने देश में भी चोरी कर रहे हैं। तो भाई हम ना रैंडमली निकले और हमने ना बस पकड़ ली, बस में चढ़ गए रात को कि ये वहां पे ना हॉप इन हॉप ऑफ बसेस जो डबल डेकर होती है वो पूरी रात चलती है। तो हम साले एक जगह से चढ़े बस में, हमने बस नाम सुना था कोई बंकिंगम स्ट्रीट थी, कुछ एक फेमस चौक ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट। ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे तो हम थे ही, जहाँ पे जो शॉपिंग स्ट्रीट है, पर हम गए थे उसके पास बंकिंगम उस स्ट्रीट के पास जहाँ पे टाइगर था, जहाँ पे टाइगर था। सोहो लेन है वो, सोहो लेन में था। और पिकीडिली सर्कस तो हमें बाद में पता चला था कि टाइगर के यहाँ पिकीडिली सर्कस है, बस स्टेशन कहीं और था। पिकेडिली सर्कस बेसिकली वो एक एरिया है जो बहुत फेमस है, जो आपको हर मूवी में दिख जाए। खासकर उसमें आशिक बनाया आपने का जो गाना है आपकी कशी, वो वहाँ का गोल चक्कर है बेसिकली। हाँ तो भाई हम वहाँ क्लब पता चला, एक लाइन दिखी, क्लब का नाम दिखा टाइगर। तो हमें था ये क्लब तो हमने इंडिया से सुना हुआ है, मतलब लोगों से जब पूछा कि लंदन जा रहे हैं, ये रेकमेंडेशन में आया था तो टाइगर का नाम आया था। हम लग गए लाइन में। और भाई वहाँ वो था मल्टी लेवल क्लब, मतलब कि ये ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर पहली बार हमने देखा कि वहाँ स्टेज पे डांसर्स डांस। कभी इंडिया में ऐसा क्लब देखा नहीं था ना हमने, मल्टी लेवल का, मतलब वो ग्राउंड फ्लोर एक होता है नहीं, ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर तो क्लब्स में है, पर वो अलग फ्लोर वाइज पार्टी हो रही है। हाँ मतलब थीम अलग, थीम मतलब ऐसा नहीं कि ड्रेस कोड है, लेकिन अलग अलग गाने चल रहे हैं वहाँ। मतलब जैसे यहाँ एक फ्लोर पे चल रहा है कमर्शियल ईडीएम, आप ऊपर जाओगे एक रूम खोलोगे वहाँ हिप हॉप चल रहा है, थोड़ा ऊपर जाओगे टेक्नो चल रहा है, ऐसा कुछ। और भाई उस क्लब में बता दूं, अगर आप लोग को जाना है वहाँ के जो ये नॉर्मल से क्लब है टाइगर टाइप्स, इसमें तुम जाओगे तो तुम्हारे पासपोर्ट मांगते हैं वो, पासपोर्ट तो हर क्लब में मांगेंगे आप। और उसमें एंट्री फीस थी 7-8 पाउंड, कितनी 20 थी? पाउंड 20 पाउंड की थी, दैट इज 2000। 2000। तो जो कि ठीक है लंदन के पर हिसाब वो से, कवर नहीं देते, वो कवर नहीं देते, सिर्फ एंट्री फीस है। वैसे लंदन जैसी जगह पे यार एंट्री चार्जेस लेना भी गलत ही है यार, क्यों ले रहे हो भाई, तुम्हारे यहाँ थोड़ी रेशियो प्रॉब्लम है या बदतमीज लोग रहते हैं। लेकिन वहाँ पे ये सीन तो है कि जैसे आप क्लब जा रहे हो तो वहाँ पे ये एक्सपेक्ट करके चलो कि आपको कुछ भी दिखने को मिल सकता है, मतलब नहीं, बट उससे ऊपरी चीजें आपको देखने को मिल सकती है। आपको क्या दिखा जैसे? हाँ क्या दिखा आपको? बंदी के ऊपर थी, किस कर रही थी। वो तो नॉर्मल है इंडिया में भी। वो तो यहाँ देख ले जा। अबे ऐसे जैसे सोफा इसके उसके बंदे के ऊपर बंदी बैठी है ऐसे, ये थोड़ी देखा है, ये कहाँ देखा है? हाँ इतना तो नहीं देखा, ये थोड़ी देखा है। और बंदा भी लगा हुआ है, वो हिल रही है, ये सब थोड़ी देखा। सीपी के पार्क में तो सब होता है ये। तो भाई वो तो झाड़ियों के पीछे होता है। टाइगर क्लब में हमने उस रात पार्टी करी। और भाई वहाँ के ना लोग बहुत फ्रेंडली हैं यार, पता है जैसे यहाँ पे क्या होता है, तुम लोग खड़े हुए हो तो लोग ऐसे बात नहीं, तुम अगर डांस कर रहे हो तो लोग ऐसे बात नहीं करते, वहाँ पे तुम ना वहाँ पे बहुत कैजुअली ऐसे देख के स्माइल भी पास कर देते हैं। यहाँ पे थोड़ा ये बात करने जाओ तो इसको लगता है इसको मेरे से क्या मतलब चाहिए। हाँ क्या है वहाँ पे कि नॉर्मली ना तुमको जानने में, मतलब जानने में रुचि रखते हैं वहाँ के और वहाँ की जो लड़कियां हैं और वो लोग थोड़ा अट्रैक्ट होते हैं ब्राउन से और ब्लैक से, क्योंकि वो लोग वहाँ पे सिर्फ गोरे देखते हैं। तो अगर तुम एज मतलब जा रहे हो वहाँ पे तो तुम एक उनके लिए एक मछली हो बढ़िया। हाँ मतलब ऐसा भी नहीं है,
मतलब वो लोग बहुत इंडियंस के पास तो वैसे भी कम ही आते हैं, बट फ्रेंडली है वो लोग। फ्रेंडली है। हाँ ये है कि अगर आप बात कर रहे हो ना उनसे तो आपको ऐसे मुंह पे बोल के नहीं जाएंगे चल मरा, ये सब नहीं करेंगे। हाँ ऐसा तो इंडिया में भी नहीं बोलते चल गांड मरा। मतलब वॉक ऑफ नहीं करेंगे। नहीं गांड मरा नहीं भाई, मतलब जैसे अबे जैसे दिखाने का तरीका होता ना कि आप कुछ बोल रहे हो बिना रिप्लाई करे चले गए, ये सब थोड़ी करते हैं वहां मतलब पे। यहाँ जैसे लड़कियों को आप अगर क्लबिंग में अप्रोच करते हो इंडिया में तो वो कह देती है ऑफ ये वो, तो लेकिन वहां पे ये सिस्टम नहीं है, वहां पे बात कर लेती है। हाँ वहाँ पे आगे से मतलब जैसे हम यहाँ पे क्या होता है कि जब पार्टियां करी है हमने तो आगे से ना कोई स्माइल पार्टियाज जो ना कुछ है पार्टियाज इम्तियाज तो ना आगे से कुछ स्माइल है ना कुछ है, बेमतलब के भाव खा रही हैं। वहां पे वहां मतलब अंग्रेजन लड़कियां हमने कहा बहन चो इतना दिखने में बढ़िया भी नहीं है, लेकिन और ना ही हमें पहचानते ना कुछ, ना फेमस ना कुछ, ये आगे से आ रही तो अच्छी लगी, अच्छा लगा वो चीज। ठीक है वहां पे ब्यूटीफुल वाइब ओवर देयर। हमने पार्टी करी, फिर ना वो भी 3-4 बजे बंद हो गया। अब पहली रात लंदन में थी ठंड और 3 लौंडे सड़कों पे घूम रहे हैं, खाना ढूंढ रहे हैं और लगा लो बहुत तेज वहां भी सूसू आ रहा। वहां पे एक सीन था इतनी भाई बहुत ठंड थी, और ठंड में होता ही है जल्दी 5-6 डिग्री। इतना रियलाइज नहीं था कि और हम अच्छे खासे उस टाइम तो हो गए थे ड्रंक, है ना। उस टाइम ड्रंक हम लंदन की सड़कों पे घूम रहे हैं, मजा ले रहे हैं, देख रहे हैं नज़ारा। फिर हम पिकीडिली सर्कस पे ना वो बैठने की जगह सी है, वहाँ बैठ गए, थोड़ी देर देख रहे हैं, कोई गाना गा रहा है, कोई रैप कर रहा है, कोई जॉइंट बना रहा है। जॉइंट वॉइंट में ना एक बंदा आके बैठा हुआ है, मतलब बंदी बैठी हुई है, उसके पास आके बंदा बैठा, उसने आधे घंटे उससे बात करी और उसको अपने घर ले गया। पूरी स्टोरी देखी हमने। बेसिकली बैठने का मकसद ये था क्योंकि ट्रेन चलती थी वापस बेडफोर्ड से लंदन सुबह 6 बजे, तो आपको 6 बजे तक जागना पड़ेगा, दुर्गति कराओ या फिर दो 15,000 टैक्सी के और बैठ के जाओ। तो इसलिए हम वेट करते थे कि ट्रेन स्टेशन खुलेगा तो यहाँ से ट्रेन जो कि सही भी था, हमने काफी चीजें देखी है यार उस चक्कर में। मतलब भाई बहुत मजा करा है। मतलब वहाँ पे क्लब्स बंद हो जाते हैं 3-4 बजे, ये नहीं है पूरी रात धुआंधार चल भाई नहीं, लेकिन कुछ क्लब्स थे वहाँ पे जब हम गए थे एक रात, सोहो पे ही थे वो शायद, जो हाई एंड क्लब्स थे जिन्होंने मांगे थे हमसे 1000 पाउंड, वो शायद लेट तक चलते हैं। और वहाँ पे पर तब जब हम गए थे वहाँ पे तब तो 11-12 ही बज रहे थे भाई। वैसे ये सीन भी, अगर तुम लोग लंदन में पार्टी करने जा रहे हो ना तो तुम थोड़े मतलब बहुत महंगे वाले क्लब्स भी हैं, अगर तुम बहुत तगड़े अमीर के हो ना तो वहाँ पे जाओ, 1000 पाउंड की सिर्फ एंट्री है। टेबल मिलेगी तुम्हें वहाँ पे, और वहाँ पे गाड़ियाँ आ रही है, पोर्श, लैम्बोर्गिनी, मासेराटी, हराराटी, बहुत तगड़ी गाड़ियाँ आ रही। हमारी एंट्री नहीं हुई हमारी, और वहाँ से ना 2-3 लोग निकल रहे हो भाई, क्योंकि वहां पे ना प्रोफाइल बेस्ड एंट्री हो रही थी कि अगर आप लैम्बोर्गिनी से या रोल्स कुछ लैम्बोर्गिनी तू पैदल जाओ उसको 1000 पाउंड दे। अबे टेबल के पैसे मांगे, टेबल के पैसे हैं भाई वहाँ पे। ये तो ये गाड़ियां भी तो थी वहां। तो ये नहीं है कि वो है तो एंट्री हो जाएगी, ये बाय डिफॉल्ट है। अगर कोई 1000 पाउंड दे रहा है, 1 लाख रुपए दे रहा है तो वो पर्स में ही आएगा, ये चीज है। तो ये था। फिर पहला दिन हमारा ऐसा बीता, हम ट्रेन से आ गए। अब आगे बात करते हैं इंटरेस्टिंग चीज़ों की, है ना। तो देखो हमने जो एक नॉन इंटरेस्टिंग चीज़ बता देता हूँ आपको, जो अट्रैक्शंस है 72nd फ्लोर से आपको बिल्डिंग दिखाते हैं लंदन। क्या नाम था उसका? द शार्ड लंदन आई, मैडम टू सॉर्ट्स का एक पैकेज मिलता है, और 3-4 अट्रैक्शंस थी जो हमने करी थी उधर। ये है कि तुम ना बढ़िया, लेकिन बढ़िया अगर तुम्हें फोटोज वगैरह खिंचवानी है ना तो फोटोज वगैरह मैडम टू सॉर्ट्स तो मत जाना। नहीं यार, अब जो फर्स्ट टाइम जा रहा है ना वो अपनी फैमिली के साथ जा सकता है। भाई अगर आप दिल्ली वाले भी गए हो ना मैडम टू सॉर्ट, तो लंदन में जाके टाइम वेस्ट। लेकिन आपको वहां नई चीज मिलेगी, द रॉक जो है ड्वेन जॉनसन वो खड़ा हुआ मिलेगा अलग से, बिल्कुल सेम है, लंबा स्टैचू। हमें ऐसा लग रहा है सही में बहुत बड़ा है यार वो। मैंने इतना बड़ा मैडम टू सॉर्ट्स नहीं देखा भाई। मैंने यूएस का भी देखा है पर मैंने वो वाला। अबे वो जो ड्वेन जॉनसन का पुतला है ना वो साले बिल्कुल रियल लग रहा है। मैंने पिक डाली, कमेंट है भाई आप कैसे मिल रहे, भाई आपकी क्या औकात है। मैंने कहा भाई अब लगा ले तू। और वहाँ पे भाई अपने बॉलीवुड के स्टार्स तो हैं ही हैं। एक बॉलीवुड यार शाहरुख भाई का रियल नहीं लग रहा यार, शाहरुख का, दीपिका का, अमित, जितना रियल इंडियन वालों का रियल नहीं लगवाया उन्होंने। माधुरी का थोड़ा रियल था, अमिताभ बच्चन का भी सही था। और फिर और जो हमने मतलब वहाँ पे 14 दिन थे तो थे ऋतिक जी अपने। हाँ, हमने वहाँ पे 14 दिन पार्टी करी है। 14 दिन हम रहे हैं, 14 दिन पार्टी करी है, जिसमें से हमने बेडफोर्ड जहाँ हम रुके थे वहाँ पे ना 2 क्लब्स थे सबसे अच्छे वाले। उनके नाम याद है? एक था फ्रीडम
और एक था बेड। बेड? हाँ पागल है क्या, बेड थोड़ी था। बेड कोई क्लब का नाम है साले। अबे बेड बेड नहीं था। अबे बेड था भाई, पिल्लो जो बोल दे। बेड नहीं, अबे दूसरे वाले का फ्रीडम था, उसका कुछ कोई और नाम। तो वहाँ पे 2 क्लब्स थे जो कि सैटरडे संडे ही एक्टिव होते थे वहाँ पे क्लबिंग, पर हमने हर दिन डेड पार्टीज भी। वहाँ पे बेडफोर्ड में ना वेडनेसडेज को यूनिवर्सिटी नाइट होती थी। तो मैं बताता हूँ, बेसिकली बेडफोर्ड में ना 2 मेजर क्लब्स थे और दोनों के ओनर एक ही थे और हमारे इंडियन थे वो, और थे हमारे दोस्त बन गए थे वो हमारे। उनका नाम था बेल। और भाई मैं बताता हूँ, उनका नाम कुछ परविंदर होगा, लेकिन वहाँ कर ले, वहाँ के हिसाब से उनका नाम बेल। बलजीत होगा ना। साले देख भी सकते हैं वो पॉडकास्ट। तो क्या हो गया, गलत थोड़ी कह रहा हूँ। बेइज्जती करके कह रहा है, क्या कह रहा हूँ। अबे नहीं यार, तू कह रहा है उनका नाम बेल है, कहने का मतलब उनका कुछ इंडियन नेम होगा। अबे बेल बेल रियल तो नेम नाम। नहीं था, ये कह रहा हूँ मैं। कुछ बलविंदर होगा ना। तो ना उनके दोनों क्लब्स उन्हीं के थे और मतलब वो हम अनीश के थ्रू उनसे मिलने गए तो वो हमें अपने कंट्रोल रूम में लेकर गए। भाई बहुत तगड़ा, ऐसा कंट्रोल रूम नहीं देखा था कभी। वहां पे भाई 100 कैमरा के मॉनिटर, इतने बड़े बड़े टीवी 56 इंची की। उन्हें एक एक चीज दिख रही दोनों क्लब में। एक क्लब के टॉप फ्लोर में जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना कि क्लब के ओनर की ड्रग डीलिंग चल रही है, अंदर ही अंदर जाके एक ऑफिस है और कैमरे में देख रहे हैं कि हर उसमें क्लब में क्या क्या चल रहा है, सारी फुटेज उसके आगे चल रही है, वो सब आप देखते हो मूवी में, तो सेम वैसा सेट। हाँ। तो वो वाली फील थी। और वहीं वो ना वॉकी टॉकी से पूरा कम्युनिकेट कर रहा था, सेंड 2 बॉडीगार्ड्स ओवर देयर ऑन दिस गेट। उन्होंने ना हमें बड़ी एक पते की बात बताई थी जो हम आज तक भी इस्तेमाल करते हैं। आपको भी बताना चाहेंगे। उनका ये था कि भाई अगर तुम घूमने जा रहे हो कहीं, तो लोगों को ना ये दिखाओ कि तुम ट्रैवल करने नहीं, तुम वहां रहते हो। तो अगर तुम वहां रहते हो तो तुम अपने जो तुम्हारे जो नाम है वो भी वहीं के होने चाहिए, तुम वहीं का प्रोफेशन होना चाहिए कि वहां पे कुछ कर रहे हो, पढ़ रहे हो, क्योंकि वो तुमसे फिर ज्यादा कनेक्ट करेंगे। नहीं तो उन्हें लगेगा कि अगर ये बंदा ट्रिप पे आया है तो थोड़े दिनों के लिए आया है, अपना मतलब फायदा उठा के चला जाएगा, जो भी है। गाइज मैं बताता हूँ आपको, वो ये कह रहे थे इफ यू वांट टू पिक अप वाइट गर्ल्स लाई टू देम, कि मतलब झूठ बोलो उनको कि हम तो यहीं के हैं, हम यहाँ पढ़ते हैं या हम यहाँ डॉक्टर हैं, और अपने नाम इतने, क्योंकि इंडियन नाम मुश्किल होते हैं तो आसान नाम बताओ। ठीक है, तो वहाँ दीपक बन गया था चार्ल्स, मैं चार्ल्स चौहान था, पीयूष था डैनियल और मैं था मैक्स गांधी, मैक्स गुजर। तो ऐसे नाम बताते थे हम भी वहाँ पे। तो ये एक बहुत नया एक्सपीरियंस था कि उनके, हमने देखा कि उनका कितने मिलियंस का बिजनेस उस रात हो रहा था भाई। दोनों क्लब उनके थे और वहाँ पे हम देख रहे कैश ट्रांजैक्शंस भी, मतलब उनको सब दिख रहा, गल्ले पे कितने लोग आ रहे हैं, कितना पैक्ड है, क्या सीन चल रहा है। तो हम देख रहे भाई, वो बता रहे थे 2 वीक का टर्नओवर ही मिलियंस में जाता है, मिलियंस ऑफ। हाँ। तो बेसिकली वहाँ पे सीन क्या है कि बहुत लोग आते हैं पार्टी करने के लिए, और उस टाइम पे जब हम 2019 में गए थे तो वहाँ पे एक पैग उन क्लब्स में मिलता था, 1 पाउंड का, 2 पाउंड का। ठीक है, और जो बेसिकली ज़्यादा सस्ता, ज़्यादा महंगा नहीं है मेरे हिसाब से। यूनिवर्सिटी वाले एरिया में, यूनिवर्सिटी के जो क्राउड होता है, जो बच्चे होते हैं ना, वो अफोर्ड कर पाएंगे। तो बहुत ज़्यादा तादाद उसमें लोग आते थे और साले दबादब भाई उनके बकेट्स, आप मानोगे नहीं, ऐसी टाइप की ड्रिंक्स थी। मतलब वैसे ये थाईलैंड में भी देखा हमने, बकेट वाला सिस्टम, बकेट में ड्रिंक बना देते हैं। तो भाई बहुत ही मैसिव वो होता था। और एक और हैक हमें पता चला कि अगर आपको क्लब में अट्रैक्ट करना है गर्ल्स को तो एक टेबल ले लो और एक शैंपेन मंगाओ, हुक्का मंगाओ, आप अपने आप देखोगे कि मधुमक्खी की छत्ती की तरह लड़कियां वहां पर। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो ये चीज, नाम वाली चीज भी काम करती है। मतलब ये तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन, आप आइस ब्रेक कर सकते हो। और अगर आप स्मोक करते हो तो सबसे बड़ा पिकअप यही है कि लाइटर मांगो लड़की से जाके। एक बार हमारे पीयूष भाई लाइटर मांग रहे, सिगरेट लगा ली उल्टी। कह रहे डू यू हैव लाइक लाइटर, और सिगरेट दी उल्टी, उसने करा सीधी कर आप दी। पियो। तो ये एक नया एक्सपीरियंस था। उसके बाद हमने ऑफ कोर्स मैनचेस्टर यूनाइटेड वर्सेस आर्सेनल का मैच देखा था। एंड पीकी ने एक बहुत स्मार्ट चीज़ करी थी, अनीश ने, कि उसने होटल फुटबॉल है जो मैनचेस्टर यूनाइटेड के बिल्कुल सामने है,
उसका ओनर है रायन गिग्स, बहुत ही फेमस फुटबॉलर है, मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस को पता होगा। ओनर है वो रायन गिग्स और पॉल स्कोल्स। तो उन्हें मैसेज कर दिया था इंडिया से इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं और ये पूरा मैच कवर करेंगे, तो आप क्या दे सकते हो हमें। तो उन्होंने हमें 2 कॉम्प्लीमेंट्री रूम्स दिए थे हम 3 लोगों के लिए। तो और वहाँ से व्यू इतना तगड़ा, बहुत सही व्यू था भाई। अगर आप लोग जा रहे हो मैनचेस्टर तो फिर उस होटल में ज़रूर रुकना। हाँ, होटल फुटबॉल है उसका नाम। और फिर मैनचेस्टर यूनाइटेड का हमने स्टेडियम टूर लिया पहले, वो भी पूरा सही था। व्लॉग बनाया, वो आप देख सकते हो, बहुत मज़ेदार व्लॉग था वो। स्टेडियम टूर अगर करोगे तो बाहर ना, स्टेडियम के बाहर एक चाचा जी बैठते हैं वहां पे, और वो हिंदी में बात करते हैं वहां की। भाई वहाँ पे इतना बढ़िया माहौल होता है, स्टेडियम के बाहर ना पूरा एक मेला सा होता है। वहाँ पे वो मैचेस ना एज अ फेस्टिवल चलते हैं। हाँ, बेसिकली वहाँ ना शॉप्स है तो लोग पहले ड्रंक हो जाते हैं, बढ़िया। वो ना मफलर खरीदते हैं अपनी कंट्री। लेकिन हमने बार्गेनिंग करने की कोशिश करी, बार्गेनिंग नहीं चलती वहां पे, बिल्कुल भी पैसे कम ही नहीं करते, जितने हैं उतने ही देने पड़ेंगे और बढ़ा के ही बताते हैं वो लोकल वेंडर्स। भाई लेकिन मैच का एक और एक्सपीरियंस मुझे याद है, जैसे वहाँ पे सब बैठे हुए थे मैनचेस्टर, तुझे क्या याद आ रहा है? वही जो कह रहा फोन अंदर रख लो, और मैंने नहीं निकाला फिर फोन। भाई वहाँ पे ना, मतलब जिस साइड हम बैठे थे ना, तो बेसिकली साइड्स होती हैं, जहाँ पे एक साइड होम साइड बैठी है जहाँ यूनाइटेड के फैंस बैठे हैं, और एक साइड दूसरे फैंस बैठे हैं गेस्ट वाले। तो जिस साइड हम थे ना, वहाँ पे जो कट्टर फैंस होते हैं ना क्लब के, कि मर जाएंगे या मार देंगे ऐसे, फुल जोश था वहां पे लोगों में। तो भाई वहां पर मतलब दूसरी टीम ने गोल मारा, अब हम तो न्यूट्रल है ना, तो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, अगर तो वो मार भी लगा सकते हैं तुम्हारी। और हमने ये सुना भी है कि मैच से पहले इनका एक स्क्वाड होता है, एक फैन ग्रुप होता है, और जैसे मैनचेस्टर यूनाइटेड और आर्सेनल का है मैच, तो उनके जो ग्रुप्स होते हैं वो पता है क्या करते हैं, कि आओ पहले मैच से पहले कहीं मिलो, मारा मारी करते हैं बढ़िया तरीके से, फिर देखेंगे मैच। एक दूसरे फिस्ट फाइट्स होती है, ये ग्रुप से एक्चुअली लड़ाई करते हैं लोग, हैंड फाइट। की साले अब आ वहां, अब देखूंगा तुझे। तो ये सब और तो वहां की साइड ना बहुत वायलेंट थी, तो हमने व्लॉग बनाने के लिए फोन और फोन था इसके हाथ, फोन था मेरे हाथ में, तो मेरे साइड में एक स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन जैसा बंदा, इतना लंबा चौड़ा टकला, कह रहा कीप योर फोन इनसाइड और आई विल थ्रो इट अवे। मेरी कांट बढ़ गई, मैंने डाल दिया अंदर। फिर अनीश कह रहा कि ये लोग थोड़े ऐसे ही होते हैं, तो अभी फोन अंदर रखो, और अगर सामने वाली टीम गोल मारे तो चुप रहना, बस चुप। पीकी भाई का तो हमने नाम लिया ही लिया, साथ में पैव भाई थे एक हमारे, जो कि वो भी बढ़िया थे। हाँ, और मैनचेस्टर में भी हमने पार्टी करी उस रात। भाई बड़ी वहाँ के बाहर, जैसे इंडियन क्लब्स में क्या है कि आपको खाने को भी मिल जाता है कुछ ना कुछ, अगर आपको खाना हो। वहाँ पे बार मतलब बार, और रेस्टोरेंट मतलब रेस्टोरेंट। तो मतलब वहाँ जहाँ पार्टी होगी ना, वहाँ खाना नहीं मिलेगा आपको, वहाँ सिर्फ और सिर्फ ड्रिंक्स मिलती हैं आपको। और जहाँ पर हम थे मैनचेस्टर यूनाइटेड में, पहले हम गए एक अलग जगह जहाँ पे बेसमेंट सी में जाके इतनी तगड़ी कॉकटेल बना रहा था वो, आग वाली स्पेशलिटी थी कि कॉकटेल ना, मतलब ऐसी कॉकटेल हमने आज तक पी ही नहीं थी, और ना यहाँ के अभी भी पी है। वहाँ पे इतनी बढ़िया कॉकटेल मिलती है अलग अलग वेराइटी की। वहाँ पे हमें खास इनके गुरु ले गए थे, पैप जिनकी बात कर रहे हैं ना, वही ले गए थे कि आओ तुम्हें एक तगड़ी जगह ले चलो। गुरु तो आपके भी है वो। फिर स्कॉटलैंड मतलब वहाँ पे मैनचेस्टर में हमने बहुत बढ़िया पार्टी करी। भाई मैनचेस्टर में खास, वहाँ पे खास फ्रेंडली लड़कियां थी, और ये हमें पीकी ने बताया था, मोर यू गो टुवर्ड्स नॉर्थ। हाँ, लोग फ्रेंडली होते जाते हैं लोग, तो वहाँ की लड़कियां और फ्रेंडली। भाई मेरे साथ तो ये हो गया, मैं चल के आ रहा हूँ, रैंडम बंदी आ गई, आई लाइक व्हाट यू आर वेयरिंग। हाँ ये तो हो जाता है। यहाँ साले कोई देखे नहीं। भाई आप मानोगे नहीं, इतने मजे आते थे ना रात को पार्टी के बाद, क्योंकि 4 बजे पार्टी खत्म, स्ट्रीट्स पे मतलब छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स होते थे, तो सब खाना लेने वहां पहुंचते थे, तो वहां हुड़दंग मच रहा है, कोई किसी से लड़ रहा है, क्योंकि सब ड्रंक है। अच्छा, ये वो वाली लड़ाई नहीं है जो यहाँ पे अक्सर हो जाती है छोटी छोटी चीजों को लेकर, वो अलग ही कुछ फाइट हो रही है, पता नहीं लड़का लड़की लड़ रहे हैं आपस में, कपल लड़ रहे हैं। मतलब उसके 4 बजे के बाद सब स्ट्रीट्स पे, कुछ कोई उल्टी कर रहा है, कोई ड्रंक है, कोई पैदल अकेला ही चलता चला जा रहा है, कोई 2 लोगों के कंधे पे पार्टी करते किसी का पैर टूट गया तो वो लटक के जा रहा है भाई। और हम भी मौज ले रहे होते थे, पहली बार ऐसा नजारा देखा है। लंदन की सड़कें, सुंदर सुंदर लोग हैं, मजा आ जाता था। क्यों? हाँ। फिर एक दिन का निकाल कर हम गए स्कॉटलैंड गए हम बाय फ्लाइट। स्कॉटलैंड का हमने ना डिसाइड किया था कि वहां जाके हॉस्टल में रहेंगे, इंडिया से डिसाइड किया था कि अलग एक्सपीरियंस हो जाएगा नॉर्मल होटलों में, क्योंकि आप और लोगों से नहीं मिल पाते। हॉस्टल का ये रहता है कि वहाँ पे
और भी कंट्री से लोग आए हुए होते हैं, तो वो उनसे भी मिलने का मौका मिलता है। बेसिकली हमें पैसे पहली बार स्टे के खुद देने थे, तो हमने सोचा थोड़े पैसे भी बच जाएंगे, तो हमने लिया हॉस्टल। मेन मोटिव तो पैसे बचाना था और वो हॉस्टल लाइफ एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो हम एडिनब्रा गए स्कॉटलैंड में। 1 घंटे की फ़्लाइट थी लंदन एयरपोर्ट से। बढ़िया फ़्लाइट थी और सस्ती फ़्लाइट थी। 7-8 हज़ार रुपये एक जने के लगे थे आना जाना, है ना। मेरे को याद नहीं भाई, मुझे नहीं याद। बहुत सस्ती थी, बेसिकली आधे घंटे की थी। तो हम स्कॉटलैंड गए, एडिनब्रा कैसल के बिल्कुल पास में ही हमारा वो था, कैसल रॉक करके था क्या? कैसल रॉक। और बढ़िया लोग थे वहाँ पर। एक थिएटर बना हुआ था, किसी को मूवी देखनी है। एक नॉर्मल हॉल बना हुआ था जहाँ पे बुक्स पड़ी हुई थी, पूल टेबल थी, वहाँ पे किचन था, आप अनलिमिटेड ग्रीन टीज़, पानी गर्म कर सकते हो, केटल पड़ी हुई थी, और फ्लोर वाइज रूम्स थे। तो हमारा जो रूम था वो 8 पीपल वाला था। तो हॉस्टल बढ़िया था भाई, चीप भी था, और उधर की इनफैक्ट स्कॉटलैंड की पार्टीज भी अच्छी थी। पता है वहाँ पे एक क्लब, वहाँ पे ना एक चीज़ होती थी हॉस्टल में कि सारे ग्रुप्स बन के जाते थे। हाँ, मतलब और वो डेली लोग- कोई एक्टिविटी एक डेली कुछ ना कुछ एक्टिविटी हुआ करती थी। तो जिस रात हम थे वहाँ पे एक एक्टिविटी हो रही थी कि तुम्हें ले जाएंगे क्विज खिलवाने। हाँ, quiz। तो मैं और शिवम चले गए उस ग्रुप में, पीयूष दूसरे ग्रुप में गया था। तो हाँ, जिस ग्रुप में हम गए वहाँ बैठे हम, और वहाँ ग्रुप के ना सब ग्रुप्स बन गए। हमारे ग्रुप में आ गए एक ऑस्ट्रेलिया की लड़की थी और एक चाइनीज बंदा और भाई वो पता नहीं क्या क्वेश्चन चल रहा, हमें किसी का आंसर नहीं पता। मतलब वो ना एक बेसिकली क्लब में ले गए हमें और टीम्स में डिवाइड कर दिया, और अलग अलग राउंड्स थे। तो कुछ ऐसे राउंड थे जिसमें टीम को आपस में डिस्कस करके एक आंसर देना है। तो मैं और दिल्ली और अंग्रेज डिस्कशन कर रहे, मजा आ रहा वहां पे कि भाई ये कहाँ आ गए, हम कौन से, ये क्या चल रहा है। ये मेरे से कह रहा हूँ कहाँ बैठे हैं यार हम, क्या चल रहा है। एक होता है ना, आप कहीं पे बैठे होते हो, आपको लगता है यार शिट ब्रो ये क्या हो रहा है मेरे साथ। और भाई सही बताओ ना, तो डिस्कशन का पार्ट बस ऐसे ही थे हम, आता कुछ था नहीं भाई वो म्यूजिक वाला राउंड तो बढ़िया था, अम्ब्रेला, हाँ, बज रहे गेस, तुमने आंसर दिया था फिर? म्यूजिक वगैरह तो हमने अच्छे के बढ़िया गेस किए थे। हाँ, गेस द सॉन्ग चल रहा, जनरल नॉलेज चल रही। भाई वहाँ पे हम, ऑस्ट्रेलिया की एक बंदी थी हमारे साथ, ऐसा लग रहा था अपनी यूनिवर्सिटी की, तो टॉपर है वो, और वो बता रही कि मैं 6 महीने के लिए घर से निकली हुई हूँ, अब मेरा कॉलेज खत्म हो गया, मैं ट्रैवल कर रही हूँ, उसके बाद डिसाइड करूंगी क्या करना। बाहर के लोगों का ये है, वैसे निकलते हैं ना लंबे टाइम, 6 महीने के लिए निकलते हैं। फिर हॉस्टल उसी जिस क्लब में हम थे क्विज वाले, उसी के साइड में एक पार्टी चल रही थी। अगेन वहाँ पे यूनिवर्सिटी के बहुत लोग हैं स्कॉटलैंड में, एडिनब्रा में। तो वो लोग वहाँ पे पार्टी कर रहे थे। वहाँ के बच्चे लोग अलग फ्रेंडली भाई, जैसे बच्चे ही तो थे सारे। बच्चे थे। जैसे यहाँ पे क्या होता है, लोग अगर हमें पहचानते हैं पार्टीज में, तो वो लोग हमें पहचानते हैं क्योंकि हम लोग यूट्यूबर हैं, तो वो ज्यादा बात करते हैं। वहाँ पे कोई नहीं पहचानता, सारे अंग्रेज, और आके बात करे, लौंडे बात कर रहे हैं। वॉशरूम की लाइन में बात हो जाती है, और कोई ऐसा कुछ गलत मोटिव भी नहीं था, बस जनरली हाय व्हाट्सअप, व्हाट डू यू डू, योर नेम, दिस एंड दैट। और वहाँ पे ना एक चीज ये बहुत है, अगर आप क्लब में इंडियन स्टेप्स कर रहे हो या कुछ अलग कर रहे हो ना, उन्हें बड़ा मजा आता है देख के, तो आपको ऐसे ही ज्वाइन कर लेते हैं वो कि ये क्या कर रहे हैं। तो एक मोमेंट ऐसा है, दिल्ली और मैं थे उस पार्टी में, ये नहीं था, तो एक सर्कल सा बन गया वहां के लोगों के साथ, सब बीच में आके एक एक स्टेप कर रहे हैं, हम अपना लोकल बना कर रहे हैं, वो बहुत ट्रिप ले रहे थे। वो लोग एंजॉय कर रहे थे भाई। भाई वहाँ पे एक सीन हुआ मेरे साथ, एक बंदे ने पूछा तुम क्या करते हो, ऐसी बात करते करते मैंने उसको बता दिया यूट्यूब। वो पागल हो गया, पीछे पीछे लग गया। तो एक बंदी अपनी ही किसी फ्रेंड से करा कि तुम जानते हो ये कौन है, वो कहती नहीं। तो उसने ये करी, पहली बात तो चूते बनती, वो अंग्रेज हो क्या जाने की हमें। तो उसने ऐसे देखा, फिर अवॉइड करने लग गई, मुझे क्या पता। फिर उसने बताया ये तो ये है, इसका यार ये देखो। Oh my God, really? I'll click a selfie. मैंने कहा बेंच। अबे मेरे साथ पता क्या हुआ, मैं नाच रहा क्लब में, तो एक पॉइंट ऐसा आया, दीपक अलग हो गया, मैं अलग हो गया। तो मैं नाच रहा, देख रहा, क्योंकि हमारे लिए ना बहुत नई थी यार वो चीज़, और थोड़े से हम टिप्सी थे, तो हो ही गए थे थोड़ा, 2-3 ड्रिंक्स के बाद। तो भाई वहाँ पर ना एक लड़की मुझे देख, 2 लड़कियों का ग्रुप था, वो भी इधर उधर घूम रही, तो मुझे देख रही हूँ। मैंने कहा ओ या, बहुत अच्छी नहीं दिखती थी वो। फिर यू कह रही आओ मेरे पास, तो मैं चला गया। मैंने कहा यस टेल मी, कुड यू बाय अस ड्रिंक्स प्लीज। मैं समझ गया, मैंने कहा या व्हाट विल यू हैव। तो उसने कुछ नाम बताया, अब हमें क्या पता वो क्या नाम बोलते हैं भाई, कॉकटेल बोल रही है, मॉकटेल बोल रही है। मैं समझ तो गया था, और सुंदर भी नहीं थी। तो फिर कहती कि ये बोल। मैंने कहा या श्योर आई विल गेट इट। मैं गया और बार ये रहा, मैं यूं मुड़ गया नाचता नाचता। आधे घंटे बाद मुझे फिर मिली वो, फिर यूं कर रही, भाई इतनी बेशरम।
मैंने कहा यार क्या है, फिर मैंने इग्नोर करा, मैंने कहा साले ये क्या सीन है यार। ये अलग सीन था वैसे कि ड्रिंक पिला दे बस ये हमें और फिर चले जाएं। हाँ सही में। तो ये एक अलग पार्टी थी स्कॉटलैंड में। उसके बाद हम अगले दिन एडिनबरा कैसल गए। कैसल में तो कुछ खास था नहीं, और बाकी कैसल में, हमने हाँ। एडिनबरा में पीछे एक गली थी, वहाँ पे कैफेज थे लाइन से, हॉस्टल से नीचे उतर के वहाँ हमने खाना पीना खाया था, बढ़िया था वो लेन, बढ़िया थी स्कॉटलैंड की। स्कॉटलैंड के फेमस है फिश एंड चिप्स। वो बढ़िया थे। वहाँ साले फ्रेंच फ्राइज को चिप्स कहते हैं वो। हाँ उसके अलावा मैनचेस्टर गए थे, लंदन, सेंट्रल लंदन में हमने टाइगर पार्टी करी। भाई वहाँ पे एक जगह है बिस्टर विलेज। लंदन अगर जा रहे हो शॉपिंग करनी है अच्छी अच्छी गुड ब्रांड्स, बिग ब्रांड्स, तो वहाँ पे जाओ। एक जगह है बिस्टर विलेज, वहाँ पे लाइन से स्टोर्स हैं। वो वहाँ पे थोड़े बड़े ब्रांड के जो कपड़े हैं वो कम रेट पे मिलते हैं, फैक्ट्री आउटलेट्स है बेसिकली, पर थोड़ा पुराना स्टॉक होता है उसमें। हाँ तो वहाँ आप जा। बढ़िया होता है, तो वहाँ पे जाओ अच्छी शॉपिंग करो। उसके अलावा हाँ, लंदन के बारे में एक कहावत सुनी हमने कि लंदन इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है कि अगर आप वहाँ रहते हो तो यू कैन नेवर बी रिच। मतलब वहाँ एक्सपेंसेस इतने हैं आपके कि आप वहाँ रहते हुए, अनलेस एंड अनटिल ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस तो है ही, बट अगर आप वहाँ कहते हो ना और वहाँ रहते हो तो खर्चे बहुत है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा है, ट्रेन्स भी भाई एक साइड जाना 1000 रुपये। सही में यार सही। अरे हम अपने और हम दिन के आना जाना करते तो दिन का 2000 तो हमारा ट्रैवलिंग में ही चला गया। हम अपने फ्रेंड से ही मिले थे वहाँ पे, अपने आयुष दोमाज जो है उनकी, हमने उसका घर देखा हमने, इतना छोटा सा, और वो भाई वहाँ पे पढ़ाई कर रहा था और बहुत ज्यादा रेंट दे रहा था। लंदन और हम वहीं पे ही रुके थे चारों सेम उसी रूम में। और गाइज हमने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पे शॉपिंग करी, वहाँ की मेन स्ट्रीट है ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, और नाइकी का एक 3 फ्लोर का एक बहुत मैसिव शोरूम है, वहाँ पे कस्टमाइजिंग चलती है बहुत तगड़ा। अगर आपको लंदन में नॉर्मल शॉपिंग करनी है ना, कि इतने एक्सपेंसिव जगह नहीं जाना, तो 2-3 ब्रांड्स हैं, हॉलिस्टर, प्राइमार्क है, एक एबनहैम्स है जो डी से शुरू होता है। डेबनहैम्स। हाँ, और एक दो जगह और थी। हॉलिस्टर, एबरक्रॉम्बी है, वो थोड़े बजट में आते हैं। यहाँ के ज़ारा, वैसे वहाँ पे एक वो शोरूम था ना, क्या नाम था उसका, जो मतलब सेल्फ्रिजेस एंड को, हाँ, जहाँ पे बहुत तगड़े ब्रांड की वो क्लोथिंग है उधर। एक द एंड भी तो था। हाँ, एक द एंड स्टोर। हमने बेसिकली, मेरे को और पीयूष को बहुत था सुप्रीम के स्टोर विजिट करना है लंदन साले में। गणमाली सुप्रीम के चक्कर में, और साले वहाँ गए। बहुत दूर पहुंच गए पैदल। फिर मिला तो वहां पे स्टॉक ही नहीं था। अब हमें पता ही नहीं था, ऑनलाइन बिल्कुल निकल जाता है या लाइनें लगती है सुप्रीम के लिए, इंडिया में मिलता नहीं है स्टोर में, तो फिर इसलिए हमने सोचा वहां जाएंगे, पर एज सच खाली वहाँ के स्टोर में भी था ही नहीं कुछ। और बिस्टर विलेज से हमने लिए थे पहली बार पहली बार वर्साची ली थी, और अरमानी की वो वाइट वाली जैकेट ली थी जो हमने सेम ली थी। उसके अलावा सुपर ड्राई तो बहुत ही सस्ता था। डिटेल में भाई गुची कितना महंगा था यार, मतलब सुपर ड्राई बहुत सस्ता है यहाँ के वाले सुपर ड्राई से तो बहुत सस्ता था। हाँ, सुपर ड्राई एक ऐसा ब्रांड है जो इंडिया में महंगा और वहाँ चीप। हाँ ये तो था। और क्या था इंटरेस्टिंग लंदन में? हाँ गाइज, एक मज़ेदार किस्से तब होते थे जब हम 4 बजे क्लब बंद हो गया, ट्रेन है 6 बजे, तो हम अलग अलग रोज नया कोई ढूंढते थे आज कैसे टाइम पास करे। तो एक दिन ठंड बहुत थी, तो एक माइंड ऐसा आया कि कैब बुला के गर्मी लेते रहो, कैब में ही घूमते रहो 6 बजे तक, यहाँ से वहाँ छोड़ दो। 5-5 मिनट के डिस्टेंस के लिए हमें कैब बुलानी पड़ती थी क्योंकि सब जगह तो बंद था। तो हम एक क्लब पहुंचे जो याद है बहुत दूर जाके, जहाँ हमने गलत स्टेशन मिस कर दिया था। हाँ। एक जगह गए थे पैदल चल के, अंडरग्राउंड सी पार्टी हो रही थी, अलग सा स्टिल। हाँ, जहाँ पे हमें एक ब्लैक बंदा मिला था। हाँ, तो वो एक बहुत ही अलग पार्टी थी यार। वहाँ पे क्राउड सारा ब्लैक्स का ही था मेनली। हाँ मेनली, और वो 1 घंटे में बंद हो गया। अब नेक्स्ट जगह जाना है तो कैब पकड़ो। और एक जगह हमने पीकी के साथ डिनर भी तो करा था जहाँ हुक्का वुक्का मिल रहा था, और बहुत तगड़ी वो स्ट्रीट थी। वो भाई लंदन स्ट्रीट ही थी वो लंदन में ही था। और वो था, हम बैठे थे कैफे के बाहर। सॉल्ट, नहीं, वो अरेबियन लेन। हाँ एक अरेबिक लेन थी, वहाँ पे सारा लेबनीज खाना और इंडियन खाना भी मिलता था, और हुक्का भी वहाँ पे उस स्ट्रीट पे मिलता था। तो अगर आप जाओ तो वहाँ पे भी जरूर जाना, बढ़िया है। वो एक पार्क है जहाँ बहुत अच्छा क्रिसमस के टाइम डेकोरेट होता है लंदन में। उस पार्क के पास है, मुझे नाम नहीं याद आ रहा। हाइड पार्क है क्या? तो फिर वहाँ पे आप जा सकते हो। उसके अलावा और क्या? बस यही है वहाँ पे, और क्या है। हाँ, और क्या क्रेजी एक्सपीरियंस था लंदन का? भाई लंदन में हमने बहुत ज़्यादा
ठंडा पिया लेकिन कभी गला नहीं खराब। हाँ, ये बात है। ये खास बात है लंदन की भाई। हवा साफ होना तो आपका गला वैसे ही साफ रहता है। यहाँ पे देखो हाल सही में भाई, वहां पे हमने ठंडा, कितनी ठंड थी भाई रात को, और मैंने तो एक दिन स्वेटर भी नहीं पहना था, इतनी ठंड थी, फिर भी कुछ नहीं हुआ वहां पे। वहां पे तबीयत खराब नहीं होती आसानी से आपकी। ये और वैसे ही है लंदन में, आपको कहते हैं कि एक दिन में चारों मौसम दिख सकते हैं, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी धूप हो जाती है। ये तो हमें दिखा भी था हमें। तो मौसम के लिए आप हमेशा प्रिपेयर्ड रहो। और लंदन में ये चीज़ है, अगर तुम जैसे मेन लंदन है वो तो रात भर खुलेगा। जैसे बेडफोर्ड के साइड जो मार्केट्स थी, जो मॉल्स थे, जो लोकल मॉल्स थे, जो मार्ट है, वो सब कुछ शट हो जाएगा 4-5 बजे, 5 बजे, 6 बजे, सब कुछ शट। और अपना चलो फिर पार्टी करने जाओ, चिल करो, अपना टाइम बढ़िया से स्पेंड करो। और वहाँ पे जो वैसे मार्ट है जहाँ पे ग्रॉसरीज एंड ऑल ऑफ दैट वो सब मिलता है, उधर तुमको बियर भी मिल जाएगी, 1-1 पाउंड की बॉटल पूरी। हाँ वो तो है, सुपर स्टोर्स में मिल जाती है। इंडिया में नहीं है, ऐसे बाहर हर जगह है। बाकी हमारा कितना खर्चा आ गया था पर हेड? 1.5-2 लाख लग गए थे कितने भाई उसकी तो बदले स्टे फ्री था, फ्लाइट्स 40,000 की 44,000 की थी, 10-12-15,000 का वीज़ा होगा, है ना, वीज़ा का काम। उसके अलावा जब आप वहाँ पहुँच गए, खाना हमारा इंडियन भी खाया हमने, सब खाया। तो भाई 1.5-2 के आसपास तो लग गए होंगे। बिल बैठ जाता था, मतलब 80-90 पाउंड के आसपास एक मील का, है ना। कभी 100-120 पाउंड भी बैठा है, तो मतलब 7-8 हज़ार आपका एक मील का। ये मैं तो वो बता रहा हूँ, रेस्टोरेंट्स, बर्गर्स और मैकडोनल्ड्स ये सब तो इससे कम का ही होगा। फिर तो कोई लिमिट नहीं है, कोई कितना क्या खा रहा है, कोई कितनी शॉपिंग कर रहा है। हमने एवरेज शॉपिंग करी और एवरेज खाया पिया पार्टी करी, तो हमारे 2 लाख लग गए थे एक बंदे। हंसी की बातें तो कर लेते हैं कि इंग्लिश में क्या करा था पीयूष भाई ने वहाँ। पीयूष साले शॉपिंग करते हुए कहता था यार प्राइम मार्क से शॉपिंग करेंगे। इसने आखिरी तार दिया, हम वहाँ पहुंचे तो एक लत्ता न लेवे प्राइम मार्क से लड़का हम पता ना क्या करे, वीडियो कॉल में क्या बात कर रहा और वहाँ इंग्लिश में इतने ब्लंडर पे ब्लंडर हुए ना, वहाँ पे बहुत ब्लंडर बहुत हुए उधर। पीयूष भाई कह रहे वहाँ ना कार्ड टैप हो जाता है, तो पीयूष भाई ने कार्ड दिया टैक्सी वाले को, तो टैक्सी वालों पे भी मशीन होती है, आप टैब वो टैप कर दो। और हाँ, टैक्सी का खर्चा ना बेडफोर्ड में था, ऊबर नहीं चलता था, तो हमें एक कंपनी में कॉल करके बोलना पड़ता था इस नंबर पे टैक्सी भेज दो इस एड्रेस पे। तो ये नई चीज़ देख, हाँ ये भी कि टैक्सी वाला टैक्सी भेज रहा है। और जहाँ हमारा घर था वहाँ से ट्रेन स्टेशन का 5 पाउंड था फिक्स। हाँ, तो 5 पाउंड कितना, 500 रुपये तो टैक्सी का, उसके बाद 1000 रुपये वहाँ का ट्रेन का, तो बहुत महंगा पड़ जाता था। तो वहाँ पे पीयूष भाई ने काट दिया और स्टाइल में कह रहे इट्स वायरलेस, कॉन्टैक्टलेस को कह रहे वायरलेस। और भी बहुत हुई थी ना, वो तो बता। हाँ, अरे हाँ, और वो तो यार अलग ही बकचोदी थी। गाइस हम लंदन आई पे खड़े हुए थे, वहाँ पे एक ब्रिज था, उसके पास हम जाने वाले थे, लेकिन उस रास्ते में ना एक शो चल रहा था, मैजिक शो टाइप, मतलब जो है सीपी में होते रहते हैं चूतिया पे। तो जो अंदाज अपना में नहीं है कि बताओ किस में कहाँ कौन ग्लास बदलने वाला बंदा था। तो वहाँ पे ना भीड़ सी लगी हुई, सब देख रहे, और वो उनका बंदा हमें पता चल रहा है वो बना रहा है, तो वहाँ पे भीड़ लगी हुई थी। तो वहाँ पे ना किसी ने, मतलब वो लोग वो नहीं थे, वाइट नहीं थे, कोई और कंट्री के थे, तो उन्होंने ना कुछ अपनी ही लैंग्वेज में बोला। तो साइड में दिल्ली खड़ा होता, ये आगे देख रहा था और मैं इसके साइड में था, तो और एकदम से उसने कुछ बोला तो अपनी लैंग्वेज में, तो ये कहता है इतना गंदा है बोला। मुझे आ गई फुल ऑन, पागल हो गया कि तू है कैसे बोल सकता। यार वहां पे स्ट्रीट पे पता है लाइव फ्रॉड चल रहा, पता है क्या, बंदा ना 3 ग्लास के अंदर, एक के अंदर बॉल डालता और ऐसे ऐसे ग्लास फ्लिप करता और कहता पैसे लगाओ और बताओ किस में वो है। तो उसके 4-5 चेले क्राउड में घूम रहे और वो ही पैसा लगा रहे और गलत ग्लास बता रहे। तो आपको बेसिकली पागल बना रहे कि तुम्हें तो दिख रहा है उसमें है, तो तुम भी पैसे लगाओ डबल, कि नहीं इसमें नहीं इसमें है। सही में, मतलब उनके साथ उनके जो टीममेट्स थे ना, ऐसे भी नहीं कि वो उनकी एज ग्रुप के हों। उनके पास एक बूढ़ा है, एक लेडी है, एक यंग लड़की, एक बच्चा है, तो सब वहाँ पैसे लगा के चिल्लम चोटी करते हैं कि लोग भी उनको देखा देखी लोग भी लगाएं, और वो उन्हीं के लोग होते। तो हमने पकड़ ली स्कीम, ये क्या चल रही है, तो हमें कह रहा यू गो फ्रॉम हियर। मतलब हम हिंदी में बात कर रहे थे, बस में कर रहे, देख बना रहे, देख ये क्या कर रहा तो है। वो समझ गया कि वो यूं कर रहे हैं। हाँ, यूं कर रहे कि हमारा धंधा मत खाओ।
सही में भाई बहुत बना रहे थे यार लोग। तो भाई तुम अगर वहाँ पे जाओ ना तो भाई तो वहाँ ये स्ट्रीट वालों से मत फंसना मत। हाँ जो वहाँ गिटार बजा रहा गाने गा रहा बल्कि इनको दे देना, लेकिन ये गेम्स के पार्ट मत बनना स्ट्रीट्स पे। बाकी मेट्रो भी वहाँ पे सही थी यार, साफ सुथरी थी मेट्रो में, बढ़िया पता चल जाता था कहाँ से कहाँ जा रही है। एक दो बार हमने गाइस ऐसा हुआ पार्टी से ना हम बहुत थके हुए आए, 5:30-6 बजे वाली ट्रेन पकड़ी और ना हमने उतरना था बेडफोर्ड स्टेशन पे, बट हम सो गए। हाँ हम सोते रह गए और जैसे ही स्टेशन आया हम उठे, हमने कहा ये तो हमारा स्टेशन है, जैसे ही पहुंचे गेट हो गया बंद। अब हमें तो मेट्रो की आदत है कि इस पे नहीं अगले पे उतर के इधर से जाके वापस आ जाएंगे, पर भाई पता चला कि वो तो कोई और टाउन के और बाहर पहुंच गए हम 1 घंटे बाद। और वहाँ पे दूर दूर ही होते हैं stop। वहां से ऐसा था कि वापसी की कोई ट्रेन ही नहीं है, टाइम ही नहीं है, और सुबह के बज रहे 11। हमने रात भर की करी हुई पार्टी, हैंगओवर में हम घूम रहे, 11 बजे नए शहर पहुंच गए। फिर वहां हमने टैक्सी से बात करी, उसने अलग 200-250 पाउंड लिए हमें वापस छोड़ने के, वो भी पाकिस्तान के थे वो। भाई ऐसी हालत थी ना, कोई मार देगा ना तो पता भी नहीं चलेगा गुल्ले हैं। मतलब नींद, थकान, हैंगओवर, 6-7 चीजें एक साथ आ रही। हाँ तो वो बहुत क्रेजी एक्सपीरियंस था, बट मज़ा आया यार। वो हमारी फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप थी, साथ में मज़ा आ गया था। तो लंदन मतलब जो यंगस्टर्स हैं जो बाहर घूमने जाना चाहते हैं तो भाई लंदन का प्लान बनाओ, मजा तो इतना है कि दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार भी जा सकते हैं वहाँ पे। तो चलो गाइस, मिलते हैं आपसे नए पॉडकास्ट में। उम्मीद है आपको कुछ नॉलेज मिली होगी लंदन की। तो आपसे मिलते हैं नए पॉडकास्ट में। टाटा, बाय बाय, सब्सक्राइब कर दो।